नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, आप किस शहर या गांव से हो, कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज, 2025 तक पहला फेज चालू होने की उम्मीद। बाढ़ की स्थिति में सुधार, गंगा का जलस्तर स्थिर। मोतिहारी में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार। समस्तीपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिजनों में कोहराम। गया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू। बेगूसराय में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से लाखों की लूट। पटना में सड़क जाम से लोगों को भारी परेशानी, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर। औरंगाबाद में बिजली कटौती से लोग परेशान, ग्रामीणों ने किया हंगामा। वैशाली में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता राशि मिलना शुरू। कोडेरमा घाटी एनएच 20 रांची पटना मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में नालंदा के 19 वर्षीय कुंदन कुमार की मौत हो गई। अचानक हुए टकराव में ट्रक पलट गया और कुंदन को बचाया नहीं जा सका। गैस टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सहरसा में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। नवादा में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पतालों में भीड़। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस यात्रियों से भरी, टिकट ब्लैकिंग का धंधा जोरों पर। पटना में ठग गिरोह पकड़ा गया, फर्जी बैंक कॉल से ठगते थे पैसे। बिहार सरकार का आदेश, कृषि मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने कृषि मंडियों को राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल बाजार ई नाम से जोड़ने की नई पहल की मंजूरी दी है। इससे किसानों को मिलावट मुक्त और पारदर्शी रूप से उपज बेचने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बाल हृदय योजना पर जोर शोर से लगी हुई है। इस योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इलाज और आने जाने का खर्चा मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। कई बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है। बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर, भाषा और जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की इस पहल के माध्यम से उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। सीवान में किसान धान की फसल बचाने के लिए परेशान, बारिश की कमी। दरभंगा एयरपोर्ट से अब कोलकाता फ्लाइट की मांग तेज। छपरा में सड़क हादसे में 3 लोग घायल। पूर्णिया में आकाशीय बिजली से महिला की मौत। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग के बाद मांग बढ़ी। बक्सर जेल में कैदियों के पास से मोबाइल बरामद। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज। अररिया में नेपाल सीमा पर बीएसएफ ने तस्करों को खदेड़ा। गया में महाबोधि मंदिर में विदेशी पर्यटकों की भीड़। रोहतास में अवैध बालू खनन पर प्रशासन का छापा। किशनगंज में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप लगाए गए। मुंगेर में हथियारों के तस्कर गिरफ्तार। पटना में बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। दरभंगा में एम्स हॉस्पिटल की मांग को लेकर आंदोलन तेज। जहानाबाद में बिजली बिल माफी को लेकर हंगामा। लखीसराय में नदी में डूबे 2 बच्चों की मौत। सुपौल में सांप काटने से महिला की मौत। खगड़िया में नाव पलटने से बड़ा हादसा टला। समस्तीपुर में किसानों को खाद की किल्लत। भोजपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना। अरवल में मनरेगा मजदूरों का बकाया भुगतान रुका। नालंदा में प्राचीन अवशेष मिलने से हड़कंप। गया रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था पर सवाल। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम किया। दरभंगा में रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या बनी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। सीएम नीतीश कुमार का स्कूली बच्चों के लिए आदेश दिया है कि मिड डे मील की पारदर्शिता के लिए स्कूलों में प्रार्थना सभा में सभी छात्रों की स्पष्ट तस्वीर ली जाए। यदि टैबलेट उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल से फोटो ली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा चर्चा में है। पटना में बैठक हुई जिसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर सीटों पर लड़ने की संभावना पर मंथन हुआ है। लोजपा ने भी इसकी मांग की है। बिहार सरकार ने 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक एक विशेष राजस्व महाअभियान शुरू किया है ताकि भूमि संबंधी गड़बड़ियों को दूर किया जा सके।
जमीन संबंधी विवादों को शीघ्र और सरल तरीके से निपटाने के लिए अब हर शनिवार को अंचल कार्यालयों में जनता दरबार लगाए जाएंगे। यह कदम मुख्य सचिव के निर्देश से शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य फर्जीवाड़ों पर रोक लगाना, जिससे कि जनता को तुरंत समस्या का समाधान हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यदि 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो चुनाव आयोग को सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। यह पारदर्शिता की मांग है। नागमणि और आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और बिहार नेता नागमणि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। यह घटना पटना में एक कार्यक्रम के दौरान हो सकती है। हड़ताल पर गए 10,775 सर्वे कर्मचारियों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने उन्हें सेवा समाप्ति की चेतावनी भी दी है। अदालत से लौट रहे 3 लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की गई और गोली चलाई गई। हमलावर मौके से भाग गए, पुलिस जांच में जुटी है। बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया जा रहा है, जो लाखों किसानों को रियल टाइम तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। राहुल गांधी 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। सासाराम से 16 दिनों में 20 से अधिक जिलों से होते हुए पटना में रैली तक। बेगूसराय में ऑर्केस्ट्रा का गिरोह पकड़ा गया है। कुछ लोग नाबालिग लड़कियों को जबरन ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए मजबूर करते थे। 10 लड़कियों को पुलिस ने बचाया है। पटना के जानीपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी दीपक गोलियों से ढेर हुआ। इस अभियान से अपराधियों पर नियंत्रण का प्रयास जारी। ऑपरेशन नया सवेरा में 31 जुलाई से 14 अगस्त तक बिहार पुलिस ने 112 मानव तस्करी पीड़ितों को बचाया, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। 50 तस्करों को गिरफ्तार करके 24 एफआईआर दर्ज कराई गई। बेगूसराय में आरजेडी की बड़ी जीत। जेडीयू के बाहुबली नेता बोगो सिंह ने पार्टी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली है, जिससे बिहार राजनीति में हलचल चालू। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी को उजागर करने वाले बयान दिए। राहुल ने चेताया कि वे हर सीट पर गड़बड़ी को सामने लाएंगे। बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों को 4000 आईटीआई या डिप्लोमा धारकों को 5000 ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को 6000 प्रति माह मिलेंगे। यदि युवा अपने घर से बाहर इंटर्नशिप का चयन करता है तो उसे 2000, अगर राज्य से बाहर इंटर्नशिप करता है तो उसके अलावा 5000 प्रति माह की सहायता भी 3 महीने तक दी जाएगी। इस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रत्याशी की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बिहार का नागरिक होना जरूरी, जैसे आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता, निवास प्रमाण। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। चयन होने पर संबंधित संस्थान और सरकार मिलकर इंटर्नशिप की व्यवस्था करते हैं और स्टाइपेंड डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा।